हेलो दोस्तों, एसएससी एग्जाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम चित्तरंजन भारती है और अभी हम रेलवे में सीसीटीसी पोस्ट पर कार्यरत है। तो अगर बात किया जाए कि आप लोग का इंतज़ार था कि कब बहाली निकलेगा, तो देखिए बहाली अगर बात किया जाए तो देखिए आज आज ही हुआ है जीडीसी के थ्रू जो कॉमन इंटरेस्ट हुआ था। मतलब कि पहले क्या था कि जोन बाय जोन अपना खुद निकालता था, जो भी पोस्ट पर लेना है जीडीसी के थ्रू वो अपना कॉमन अकेले अकेले लेता था। लेकिन अब इस बार क्या किया गया था सरकार के द्वारा कि कॉमन पूरे भारत में ड्राइवर का अगर एग्ज़ाम है तो एक साथ होगा, अगर ट्रेन मैनेजर का तो एक साथ होगा। तो ओपन नहीं बहाली आने का कारण, मुख्य कारण एक ये भी हो सकता है कि कॉमन एग्ज़ाम जीडीसी के थ्रू करवा लेने के बाद ही नोटिफिकेशन दिया जाए, जिससे जो भी खाली पद है वहाँ जो ओपन के थ्रू वो उनको क्लियर हो सके। ऐसे तो क्या था कि उनको बहाली ये वाला करवाना था, अगर ओपन वाला बहाली भी आ जाता तो थोड़ा सा उनको भी बहाली क्लियर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। इसलिए तो अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन और साथ ही साथ जेई, उनका बहाली आना मस्ट है और 2024 में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिएगा, हम बता रहे हैं आप लोगों को कि 2024 में ये बहाली आना मस्ट हो गया है। क्योंकि बहाली इसलिए आना मस्ट हो गया क्योंकि 2018 के बाद ये सब बहाली आया ही नहीं है। ग्रुप डी एक था कि 2018 में आया, फिर तुरंत 2019 में भी आ गया, तो उसको लेकिन पोस्ट 2019 के बाद नहीं आने के कारण फिर से पोस्ट उतना ही खाली हो गया है, तो उसका भी पोस्ट आएगा। और लेकिन इस बार बात किया जाए कि ग्रुप डी भी है कि आईटीआई पर शायद अप्लाई कर दे, क्योंकि नोटिस निकाला था कि ग्रुप डी का पोस्ट इस बार आईटीआई पर, जैसे कुछ कुछ टेक्निकल पोस्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल का काम हो गया, तो उस पर आईटीआई का लगेगा। अगर फीटर वाला कुछ होगा तो उसमें फीटर वाला वर्कर को, फीटर वाले टेक्निकल कोर्स वाले को लेगा। तो जिस पर जैसे मेडिकल असिस्टेंट हो गया, उसमें कोई टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी ओपन ही बहाली आ गया। जस्ट लाइक अ टेक्नीशियन में क्या होता था कि उसमें भी 10+2 पर भी बहाली आता है और आईटीआई पर भी आता है, तो उसी प्रकार से आईटीआई वाला में भी रहेगा। कंपटीशन मतलब कि टफ होने वाला है। जिसे अब मान के चलिए ओपन हम लोग जिस 2019 वाला में क्या था कि टोटल 1 लाख बहाली था ग्रुप डी का, तो टोटल नॉन टेक पर ही था। तो कंपटीशन हम लोग का कुछ नहीं था कि सब कॉमन थे। लेकिन अब क्या है कि आईटीआई जिनको किए हैं उनको थोड़ा सा बोनस होगा, और जिनके पास आईटीआई डिग्री नहीं है तो उनको फाइट करना पड़ेगा कम सीट पर। जैसे 1 लाख सीट आया तो 20,000 रहेगा जो नॉन आईटीआई पोस्ट पर रहेगा, और 80,000 रहेगा जो आईटीआई पोस्ट पर रहेगा। तो आईटीआई वाला कैंडिडेट भी तो बहुत आजकल हो चुके हैं, ऐसा बात नहीं कि आईटीआई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ओपन वाले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आसान होगा। अगर आप के पास अभी टाइम है तो आप लोग अप्रेंटिस भी कर सकते हैं। रेलवे के थ्रू जो अप्रेंटिस कोर्स निकलता है वो करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि रेलवे में जो ग्रुप डी है उसमें आपको जनरल लड़का कैंडिडेट में रिस्पेक्ट में आपको कम मार्क्स पर भी रिजल्ट हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ ट्रेनिंग करते के दौरान आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके कुछ नंबर वहाँ आएगा। क्योंकि मान के चलिए कि 100 नंबर का परीक्षा होगा तो उसमें कम से कम तो 40 नंबर 45 नंबर गेन करिएगा, तभी आपका कोई चांस है कि हाँ होगा। नहीं तो हर जगह आप कंपटीशन बढ़ने वाला है। क्योंकि पहला बार क्या था 2019 में कि कोई को पता नहीं था कि रेलवे अप्रेंटिस से करने पर हमको फ़ायदा होगा, इसलिए कोई नहीं करता था। लेकिन आज पता चल चुका है कि हाँ रेलवे अप्रेंटिस करने में फ़ायदा है, तो हर कोई चाहता है कि हम भी रेलवे अप्रेंटिस कर लें। तो ये थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। जिस प्रकार अभी धुन चल रहा है बिहार टीचर के लिए कि डीलेड कर लेते तो हमारा नौकरी हो जाता, बीएड अब कर लिए हैं, ये सोच हर हमेशा रैंडमली किसी का भी ट्रेड चलते रहता है कोर्स के दौरान, तो कभी आपको फ़ायदा भी होगा, कभी नुकसान भी हो जाता है। तो तैयारी अपना बरकरार रखिए, यही हम कहते हैं कि तैयारी में अपना कमी ना छोड़ें। तैयारी आपको करते रहना पड़ेगा, हमेशा लगातार तैयारी करना पड़ेगा, तब ही जाके वो जो चाहिए आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए अब ड्राइवर की बात किया जाए तो ड्राइवर में साइको का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और टेक्नीशियन में साइको नहीं है। प्रीम पास कीजिए, मेंस पास कीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा। और वही अगर 10+2 की बात किया जाए तो प्री और मेंस होता है, लेकिन
उसका सीट कम रहने के कारण 70 से तो नीचे कट ऑफ का बात ही मत कीजिए, क्योंकि उस समय था लगभग 10,000 सीट था, लेकिन फिर भी ऑल जोन में 72 प्लस कट ऑफ गया था। तो इस बार तो और कम सीट रहने के चांस है 10+2 पर, तो सीट कम रहेगा तो कट ऑफ अप्रोपी बढ़ने का चांस रहता है। तो कंक्लूजन इसका क्या निकलता है कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट है वो अपना कमांड बनाए रखिए कि जब भी बहाली आए आपका उसमें नाम होना चाहिए। बस बहाली थोड़ा सा आने में देर हो जा चलेगा, लेकिन आ गया बहाली और उसमें आपका नाम नहीं है तो फिर दिक्कत है, ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो जो भी रेलवे के लिए स्पेशलिस्ट तैयारी कर रहे हैं उनके थोड़ा सा वेट हो रहा है, अलग बात है, लेकिन बहाली आएगा तो इतना बहाली आएगा कि आप लोगों को कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा कि हाँ आपका हो जाए नौकरी। तो उसके लिए, क्योंकि देखिए इस बार भी 1 लाख था, लेकिन अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो ग्रुप डी का ऑल जोन में मिनिमम अगर मेरिट की बात किया जाए तो 59 नंबर मिनिमम गया था मेरिट बनाने के लिए। वो भी आपको क्या मिलता, पोस्ट ट्रैकमैन का पोस्ट मिलता। तो मिनिमम कट ऑफ था 59 ऑल जोन में अगर बात किया जाए, और मैक्सिमम की अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम 68 तक था। 68 नहीं, नॉर्दर्न जोन जहाँ सबसे ज़्यादा बहाली थी, यानी 13,000 कुछ बहाली थी, वहाँ 70 के लगभग क्रॉस कर गया था कट ऑफ। तो मिनिमम अगर अदर जोन में कहीं आपको मिनिमम माने कि मार्क्स लाना है अगर नौकरी पाने के लिए, तो 70 प्लस आपको नौकरी के लिए लाना है। अगर 70 प्लस अपना मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है रेलवे में, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात किया जाए कि अब NTPC में के थ्रू सीनियर CCTC का पोस्ट कब आएगा, तो देखिए NTPC में सीनियर CCTC का पोस्ट अब नहीं आएगा। अब ओपन बहाली से आएगा तो ओनली CCTC का पोस्ट आएगा बस। CCTC क्योंकि कुछ दिन पहले ही नोटिस निकाला गया था कि सीनियर CCTC को ही प्रमोशन के थ्रू बनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ओपन बहाली नहीं आएगा तो सीट थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि आपको कम मौका मिले। जैसे लेवल 3 या लेवल 5 है, तो लेवल 3 में आपको खाली चांस रहेगा इंटर के थ्रू, तो आपको ट्रेन मैनेजर बनने का मौका मिल सकता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन रहेगा तो ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, यानी गार्ड, जिसको गार्ड हम लोग कहते हैं वो। और स्टेशन मास्टर अगर ग्रेजुएशन आपके पास है तो ग्रेजुएशन से आप गार्ड बन सकते, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। ये दो है NTPC में तो मेनली। और सबसे अगर पोस्ट अभी ट्रेंड में अगर बात किया जाए तो JAA जूनियर अकाउंट रहता है, टाइपिंग वाले पोस्ट, वो वाला पर आप टाइपिंग अपना फोकस रखिएगा, टाइपिंग भी अपना बना के रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि अगर हम चेन्नई जोन की बात करें, चेन्नई में हैं हम पोस्टर, तो चेन्नई जोन की ही बात करते हैं कि 68 कट ऑफ गया था लेवल 2 वाले के लिए, और लेवल 5 के लिए भी टाइपिंग पोस्ट पर कम ही कट ऑफ गया था। तो उसमें क्या था कि 68 गया, उससे लगभग 70 पर मेरिट बन गया था, तो समझ लीजिए। और टाइपिंग वाले पोस्ट में एक ही पोस्ट है टाइपिंग वाला, कोई झंझट नहीं कि कौन सा पोस्ट मिलेगा, तो आपको ये भी बेनिफिट है। तो टाइपिंग पर अपना फोकस रखें विदाउट बैक स्पेस रेलवे में नहीं अलाउ है, तो बैक स्पेस को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा टाइपिंग। अगर एक बार आपका टाइपिंग बन गया तो किसी भी कंपटीशन में आप बैठ सकते हैं, चाहे वो SSC हो या किसी भी। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो घर आए हुए हैं तो घर इन्हें घूम रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि चलो वीडियो बना लेने में फ़ायदा कि कोई भी कहे कि देखिए भटक रहे हैं। अभी पब्लिक जो है खाली नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन वाला अपडेट डालते हैं कि उस पर टूट पड़ते हैं, तो ये कंट्रोल रखिए थोड़ा सा। अभी बहाली आने वाला नहीं है जनवरी के, इधर अब बहाली का कोई इंतज़ार नहीं है, रख कर ये मेन वेट था तो वो था GDC का इंतज़ार था। तो अपना बहाली को छोड़कर अपना प्रिपरेशन को तैयार कीजिए, क्योंकि बहाली रिस्पेक्ट में आ ही रहा है। अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है तो SSC GD दीजिए। अगर आपका हाइट नहीं है तो अगर जहाँ भी, जैसे बिहार से हैं तो बिहार SSC का फॉर्म निकला हुआ है, वो उसका तैयारी कीजिए। फॉर्म निकला हुआ है, अपना प्रिपरेशन बरकरार रखिए बस। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।